जय श्री कृष्णा। साथियों, वैदिक सनातन संस्कृति सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के अंत अर्थात प्रलय काल तक का सटीक वर्णन हमें देखने को मिलता है कि कैसे सृष्टि प्रारंभ होती है और फिर कैसे सृष्टि का अंत होता है। एक तरफ सृष्टि है, दूसरी तरफ ईश्वर है, ब्रह्म है, जीवात्मा है। हमारे ऋषियों के द्वारा अनुसंधान करके समय समय पर हमें सत्य से अवगत कराया गया है। यह सत्य वेदों में है, हमारे शास्त्रों में है। सत्य क्या है? सत्य का बोध हमें महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के, उनकी शरण में जाकर के, उनसे अनुनय विनय करके ही प्राप्त हो सकता है, या फिर स्वयं व्यक्ति अपने अंतःकरण को जागृत करते हुए, अंतःकरण यानी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहम, जिसे हम अंतःकरण चतुष्टय भी के नाम से जानते हैं, का नियंत्रण करते हुए, अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करते हुए, अपने मन को एकाग्र करते हुए हम स्वयं भी सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन इस सत्य के साक्षात्कार के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी सद्ग्रंथों की, उन ग्रंथों की जिन्हें हमसे पहले हमारे ऋषियों ने अनुसंधान करके हमारे लिए जिनकी रचना की है। ग्रंथों की रचना, वेदों की रचना, उपनिषदों की रचना मनुष्यों के लिए है। वह मनुष्य जो अंतिम सत्य को जानना चाहता है उसके लिए है। साथियों, ऐसे ही व्यासपीठ से उपदेश दिए जाते हैं व्यास वक्ताओं के द्वारा, जिन्हें हम उच्च श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भी कह सकते हैं। व्यासपीठ के वक्ता को कहा जाता है कि वह ब्रह्म का अनुभव, ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका है, तभी तो वह व्यासपीठ पर विराजमान है। उपदेशक, प्रवचनकर्ता वही व्यक्ति हो सकता है जिसने ईश्वर का साक्षात अपने हृदय में कर लिया है। सुनी सुनाई बातों से ईश्वर को जानने वाला यदि प्रवचन करता है, यदि उपदेश करता है, तो उसका उपदेश और प्रवचन मिथ्या है, असत्य है, प्रमाद है। चाहे फिर वह कितने ही बड़े सिंहासन पर बैठ करके उपदेश क्यों ना करे, कितनी ही बड़ी भीड़ को उपदेश क्यों ना करे, कितने ही भव्य तरीके से, भव्यता से उसकी कथा का आयोजन क्यों ना किया जाए, वह सब मिथ्या हो जाएगी यदि उसने अपने हृदय प्रदेश में, अपने अंतःकरण में ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का अनुभव नहीं किया है। वह ईश्वर को नहीं जानता है। जो ईश्वर को नहीं जानता उसे उपदेश नहीं करने चाहिए, उसे प्रवचन नहीं करने चाहिए, नहीं तो वे उपदेश और प्रवचन मिथ्या साबित होंगे। ऐसा ही कुछ हमारी व्यासपीठ पर हो रहा है। आज व्यासपीठ पर जो वक्ता आ रहे हैं उन्हें ईश्वर का अनुभव नहीं है, ईश्वर का साक्षात्कार उन्होंने नहीं किया है, ईश्वर की खोज उन्होंने नहीं की है, लेकिन बन गए कथावाचक, प्रवचनकर्ता। क्योंकि कथावाचक और प्रवचनकर्ता जिस पीठ पर बैठते हैं उसे समाज में बड़ी आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है, और वह आदर और सम्मान जनता उन्हें भी देती है जो उस पीठ पर विराजमान है। लेकिन ये सब मिथ्या हो रहा है, ये सब झूठा हो रहा है, ये सब प्रपंच हो रहा है, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता इसके परे है। मित्रों, जब व्यासपीठ पर कोई वक्ता
कथा भागवत कह रहा होता है, उस समय उस पांडाल में, उस परिसर में कोई विद्वान आकर के चुपचाप एक कोने में बैठ जाए और वहां से उस व्यासपीठ के वक्ता को ऑब्जर्व करे, उसको देखे, उसको समझे, उसको परखे, तो वह तत्काल परख जाएगा कि ये वक्ता व्यासपीठ पर बैठने के योग्य है या नहीं है, क्योंकि उसकी भाषा, उसकी वाणी, उसके ज्ञान से उसका परिचय तत्काल हो जाएगा कि इस व्यक्ति को ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है या नहीं हुआ है। ब्रह्म का साक्षात्कार जिसे हुआ है, जिसने ब्रह्म की अनुभूति की है, उसकी शब्दावली सत्य के धागों में पिरो करके जनता के समक्ष आएगी और फिर जनता उससे लाभान्वित हुए बगैर कैसे रह पाएगी। मित्रों, व्यासपीठ के वक्ता को एक सामान्य व्यक्ति सुन करके सहमत हो सकता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, भीड़ के पास ज्ञान नहीं है, श्रोताओं के पास ज्ञान नहीं है। वे तो बेचारे भोले वाले अज्ञान के मारे हैं, उन्हें तो कोई भी आकर के किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। लेकिन किसी ज्ञानी महापुरुष को कोई कैसे अपने मन चाही दिशा में मोड़ सकता है? नहीं मोड़ सकता। ये महापुरुष, ज्ञानी जन, विद्वान, ब्रह्मवेत्ता ठीक उसी प्रकार से वक्ता को पूरा स्कैन करते हैं, जैसे कि एक विशेष प्रकार की किरण होती है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। वह मानव के शरीर के अंदर तक जाकर के प्रवेश पाकर के उसके अंदर का जो ढांचा है उसका फोटो खींच लेती है, उसको स्कैन कर लेती है। लेकिन एक विशेष प्रकार की किरण, प्रत्येक किरण नहीं कर पाती ये काम, लेकिन एक एक्सरे नाम की किरण है जो व्यक्ति के अंदर तक जाती है, उसको ऑब्जर्व करके उसका फोटो खींच लेती। वैसे ही व्यासपीठ के वक्ता का ऑब्जर्वेशन उस पंडाल में बैठे हुए विद्वान के द्वारा किया जाता है कि ये वक्ता योग्य है या नहीं है। कहां तक आप बचोगे? नहीं बच सकते। इसलिए समाज को चाहिए, भक्तों को चाहिए, श्रोताओं को चाहिए कि वे व्यासपीठ पर ऐसे ही व्यक्ति को विराजमान करें जो ब्रह्म का अनुभव कर चुका है, जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है। यही व्यक्ति व्यासपीठ का वास्तविक अधिकारी है, अन्यथा व्यासपीठ एक मजाक बन करके रह जाएगी। हमारे आसपास न जाने कितनी भागवत कथाएं रोज हो रही हैं, लेकिन क्या वास्तव में वे भागवत कथाएं हो रही हैं या फिर रंगमंच सज रहे हैं? आप ही विचार कीजिएगा। भागवत व्यासपीठ पर नृत्य का, संगीत का क्या प्रयोजन? कहीं सुदामा को झांकी लगा दी, कहीं वामन भगवान की झांकी लगा दी, कहीं गोवर्धन की अरे तत्व ज्ञान की बात कीजिए, तत्व ज्ञान की बात कीजिए। इन झांकियों से कुछ नहीं होने वाला। ये मनोरंजन तो समाज में, बॉलीवुड में भी होता है, हॉलीवुड में भी होता है, टॉलीवुड में भी होता है। नट भी करते हैं। क्या आप नट हैं? नहीं ना, आप तो ब्रह्मवेत्ता हैं। तो ब्रह्मवेत्ताओं के जैसी बात, जैसी भाषा, जैसा ज्ञान व्यासपीठ से जनता को उपदेश करें। मेरा यही मानना है कि आज व्यासपीठ को जितना प्रदूषित किया जा रहा है बड़े बड़े वक्ताओं के द्वारा, व्यासपीठ पर बड़े बड़े संत भी विराजमान हो रहे हैं। क्या वे संत ब्रह्मवेत्ता हैं? यह एक प्रश्न है, यह एक कटु सत्य है। क्या भगवा धारण करने से कोई व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी हो जाता है? नहीं। प्रिय मित्रों, ब्रह्मवेत्ता होने की पहली शर्त है वैराग्य। जिस व्यक्ति के मन में वैराग्य आता है उसी के मन में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ये कटु सत्य है। और ये आवश्यक नहीं है कि घर को छोड़ देने से, गृहस्थी को छोड़ देने से, समाज को छोड़ देने से, जंगल में चले जाने से, या भगवा वस्त्र धारण कर लेने से, या किसी पद्धति का अनुसरण कर लेने से आप बैरागी बन जाएंगे, आप सन्यासी बन जाएंगे। कदाचित नहीं हो सकता। मैं उद्घोष करता हूं, मैं उन सभी को चैलेंज करता हूं कि जो मेरी इस बात को मिथ्या साबित कर दें, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। मित्रों,
किसी पंथ में, किसी संप्रदाय में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह व्यक्ति को वैराग्य बना दे, वह व्यक्ति को सन्यासी बना दे, क्योंकि वैराग्य और सन्यास मन की एक स्थिति है। इसे 5 लोग मिलकर के नहीं कर सकते। जैसा कि कुंभ में हुआ था, एक हीरोइन है, उसको उसको जो है सब लोगों ने मिलकर के उसका संस्कार किया और उसको सन्यासी बना दिया। ये है ममता कुलकर्णी की कहानी। ना जाने ऐसे कितने लोगों को महाकुंभ में सन्यासी और वैरागी बनाया गया। नहीं बनते सन्यासी वैरागी ऐसे। सन्यासी वैरागी वही बन सकता है जिसके मन में इस संसार की नश्वरशीलता का आभास होने लग जाए, इस संसार की परिवर्तनशीलता का आभास होने लग जाए। जब व्यक्ति के हृदय प्रदेश में संसार की नश्वरता समाने लगती है, वहीं से वैराग्य का और सन्यास का बीज का प्रादुर्भाव होता है। मित्रों, जब संसार की नश्वरता हमारे सामने होती है, तब व्यक्ति सत्य की खोज में आगे बढ़ता है, और सत्य की खोज उसकी तभी पूर्ण होती है जब वह ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, ब्रह्म का अनुभव करता है। ये है वैराग्य और सन्यास की परिभाषा। लेकिन व्यासपीठ पर आज ऐसे ऐसे वक्ता विराजमान हो रहे हैं, मुझे बड़ा खेद है, अफसोस है। इसलिए मैंने व्यासपीठ के पंडालों में जाना ही छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक मनोरंजन का विकल्प है, अन्यथा कुछ नहीं है, अन्यथा कुछ नहीं है। आप व्यासपीठ में जाएंगे, 2 घंटे 4 घंटे व्यतीत करेंगे, इससे अच्छा है मन को एकाग्र करते हुए किसी एकाग्र स्थान पर जाकर के स्वयं स्वाध्याय करें, ग्रंथों का स्वाध्याय करें, वेदों का स्वाध्याय करें। एक दिन नहीं तो प्रयास करते करते एक न एक दिन अवश्य आप उस परम तत्व तक पहुंचने का संभव प्रयास करेंगे। मित्रों, इसलिए मेरा कहना है कि व्यासपीठ को आप मनोरंजन की पीठ न बनने दें, उसे ज्ञान की पीठ बनाएं। जय श्री कृष्ण। जय